अविराम धूप के नीचे एक गरीब दादी निर्दयी खेतों से जूझती है। उसका चेहरा झुर्रियों का एक कैनवास, एक कोमल दयालुता प्रकट करता है जिसे समय मिटा नहीं सकता। चहचहाते पक्षियों के बीच उसके विचार अपने पोते गुड्डू प्यार के एक मौन वादे की ओर बहते हैं। छोटी सी झोपड़ी के अंदर दादी डिम टिमटिमाती रोशनी में गुड्डू को खाना देती हैं। गुड्डू ने दादी की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। दादी, आप खाएंगी नहीं? दादी धीरे से मना करती हैं। बेटा, मुझे भूख नहीं है। गुड्डू समझ जाता है और चुप रहता है। गुड्डू घर लौटता है और अपनी दादी को बेसुध पाता है। एक ठंडी चुप्पी छोटी सी झोपड़ी में भर जाती है। आंसुओं के चेहरे पर बहने के साथ गुड्डू डर से कांप जाता है। दादी, उठो, क्या हुआ? उस दिन से गुड्डू अपनी दादी के लिए समर्पित हो जाता है। रोटी का एक टुकड़ा उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अविराम धूप के नीचे एक गरीब दादी निर्दयी खेतों से जूझती है। उसका चेहरा झुर्रियों का एक कैनवास, एक कोमल दयालुता प्रकट करता है जिसे समय मिटा नहीं सकता। चहचहाते पक्षियों के बीच उसके विचार अपने पोते गुड्डू प्यार के एक मौन वादे की ओर बहते हैं। छोटी सी झोपड़ी के अंदर दादी डिम टिमटिमाती रोशनी में गुड्डू को खाना देती हैं। गुड्डू ने दादी की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। दादी, आप खाएंगी नहीं? दादी धीरे से मना करती हैं। बेटा, मुझे भूख नहीं है। गुड्डू समझ जाता है और चुप रहता है। गुड्डू घर लौटता है और अपनी दादी को बेसुध पाता है। एक ठंडी चुप्पी छोटी सी झोपड़ी में भर जाती है। आंसुओं के चेहरे पर बहने के साथ गुड्डू डर से कांप जाता है। दादी, उठो, क्या हुआ? उस दिन से गुड्डू अपनी दादी के लिए समर्पित हो जाता है। रोटी का एक टुकड़ा उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अविराम धूप के नीचे एक गरीब दादी निर्दयी खेतों से जूझती है। उसका चेहरा झुर्रियों का एक कैनवास, एक कोमल दयालुता प्रकट करता है जिसे समय मिटा नहीं सकता। चहचहाते पक्षियों के बीच उसके विचार अपने पोते गुड्डू प्यार के एक मौन वादे की ओर बहते हैं। छोटी सी झोपड़ी के अंदर दादी डिम टिमटिमाती रोशनी में गुड्डू को खाना देती हैं। गुड्डू ने दादी की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। दादी, आप खाएंगी नहीं? दादी धीरे से मना करती हैं। बेटा, मुझे भूख नहीं है। गुड्डू समझ जाता है और चुप रहता है। गुड्डू घर लौटता है और अपनी दादी को बेसुध पाता है। एक ठंडी चुप्पी छोटी सी झोपड़ी में भर जाती है।